सबसे पहले देखिए मैट्रिसेस का डेफिनेशन जानते हैं। मैट्रिसेस मतलब होता है आदिम। आदिम का परिभाषा आदिम किसे कहते हैं, ठीक है। आदिम मतलब कि आदिम का परिभाषा क्या होता है, तो इसका परिभाषा बताएं कि क्या वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को किसी आयताकार विन्यास में सजाने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं, आदिम कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि कोई भी नंबर होता है, नंबर को कितने भाग में बांटेंगे, बोलिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, बता सकते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, बोलिए। संख्या दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन, रियल नंबर। रियल नंबर मींस वास्तविक संख्या, और दूसरा कौन होता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर मींस होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और ये काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे बोलते हैं, जैसे देखिए √-4 है ना, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसका करेंगे वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल तो नहीं निकाल पाएंगे √-4 का। 10th क्लास में जब हम बनाते थे द्विघात समीकरण तो उसमें √-4 आ रहा था, तो टीचर बोलते थे कि मतलब इसका सॉल्यूशन अब नहीं हो पाएगा, मतलब इसका हल नहीं कर पाएंगे। इसका हल विस्तार जानने के लिए 11 में आपको टीचर पढ़ाएंगे, इसका कर्ज बताया होंगे। तो 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, उसमें इसका बताया गया था, ठीक है। देखिए काल्पनिक संख्या क्या होता है, इसको -1 लिख सकते हैं ना, इसको √4 और √-1 लिख सकते हैं। से √4 को √4 के वर्ग कितना होगा, 2 होता है, आइए तो √-1 ही रहेगा, ठीक है। और √-1 को आयोटा सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। तो यही आयोटा क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। इमेजिनरी नंबर मींस काल्पनिक संख्या। तो आदिम का परिभाषा में क्या होता है, वास्तविक और काल्पनिक संख्या को, वास्तविक और काल्पनिक संख्या को किसी आयताकार विन्यास में सजाने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं, आदिम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर मान लेते हैं कोई मैट्रिसेस है, ठीक है। इसके अंदर ये कोई मैट्रिसेस है, इसके अंदर एलिमेंट होता है a11, ठीक है, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ठीक है। तो इस आपको पता होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज लाइन को, क्षैतिज लाइन को क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है, ठीक है। ये भी रो कहलाएगा, रो कहलाएगा। ये कॉलम C1 कॉलम दूसरा, और ये कॉलम कितना होगा, तीसरा कॉलम होगा ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। मतलब क्षैतिज रेखा को रो कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इस प्रकार के लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मींस क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन किस होता है, क्षैतिज रेखा, और वर्टिकल लाइन क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि कोई मैट्रिसेस है, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, R1 R2 R3, C1 C2 और C3, तो ठीक है। तो इसका ऑर्डर लिखते हैं, लिखेंगे हम। आपको ये सब बताया गया था कि एक शॉर्टकट में आपको दोबारा रिवीजन करा दें, ठीक है। आप उन लोग को ये सब बताया गया था, लेकिन मतलब कि रिवीजन के लिए बता रहे हैं ताकि लोग भी प्रवेश करें। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का कोड भी हम कैसे लिखते हैं पता, रो गुने कॉलम करके लिखते हैं, रो गुने कॉलम, रो गुने कॉलम लिखते हैं ना, ठीक है। तो रो को सूचित करते हैं किससे, m से, और इसको n से, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं n/n पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो और 3 कॉलम, तो 3/3, ठीक है। यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका। एग्जांपल में लिखिए, समझिएगा। एग्जांपल समझिएगा, जैसे कोई मैट्रिसेस है, एक का मैट्रिसेस मान लेते हैं 5 6 8 है, 7 2 3, ठीक है। तो इसमें कितना रो है बता सकते हैं, 2 रो, एक रो और एक दूसरा रो, ये R1 और ये R2, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ठीक है। तो रो में कॉलम मतलब 2/3 का मैट्रिसेस है ना। अगर आपसे पूछ दे A12 मान निकालिए, A12 मतलब क्या होता है, पहला रो का दूसरा कॉलम। इधर से देखिए पहला रो हम जाएंगे और पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम ये है ना 6, A3 नहीं है,
A 2 3 A 2 3 मतलब दूसरा रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो में पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यही आएगा। ठीक है, A 2 2 दूसरा रो का दूसरा कॉलम 2। ठीक है, इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन तो हो गया था आप लोग को। ठीक है, अब AIJ का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन आपको बताया गया था, थोड़ा सा रिवीजन जस्ट करा देते हैं। उसके बाद अभी चल रहा है क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसके बारे में फिर बताया जाएगा। बुक में देखिए का क्वेश्चन करा देते हैं आपको। 6 नंबर क्वेश्चन में आप 6 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, जैसे 3/1 आगे 3/4 आगे कितना है, 3/4 की रचना करें, 3/4 की रचना करें। रचना करने के लिए मुझे बताया गया किसका, 3/4 का। 3/4 का समझिए आगे का भी कोटि है, क्या है, कोटि है। आगे का कोटि है, इसका मतलब रो कितना है, रो कितना है इसमें 3 है, कॉलम कितना है, कॉलम कितना है 4 है, कॉलम 4 होगा ना। तो मैट्रिसेस मान लेते हैं, ये कोई मैट्रिसेस है, इसमें 3 रो लेना है, 3 रो लेना है, 4 कॉलम लेना है। A11 A12 2 कॉलम हो गया। ठीक है, A13 A14, ठीक है, A21 A22 A23 A24, ठीक है, A31 A32 A33 A34। ठीक है, तो देखिए ये R1 R1 R2 और ये R3, C1 C2 C3 एंड C4। ठीक है, इसमें 3 रो लिया गया है, 4 कॉलम लिया गया है। ठीक है, तो मुझे रचना करने के लिए कहा गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, 3/4 की रचना करिए। एक आसान सा कोई क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत सारे बना सकते हैं। AIJ बराबर I प्लस J। ठीक है, 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 6 का सेकंड। ठीक है, तो आप A11 का मान निकालिए। A11 का मान क्या निकालिए, A11 तो I का मान जो भी मान है, मतलब कि इसमें रो का मान भी 1 है, कॉलम का मान 1 है। ठीक है, तो I का मान भी 1 रखना है, 1 + 1 कितना होगा 2। A12 तो I का मान 1 और इसका मान 2 3 होगा। A13 I का मान 1 J का मान 3 तो 4 होगा। A14 I का मान 1 J का मान 4 5 होगा। ऐसा तो बनाएंगे क्या, इसी प्रकार से सारा बन जाएगा। ये सब आप लोग बना दिए, इसलिए शॉर्टकट में आपको बताने के लिए, ताकि हम यूट्यूब पर भी चढ़ा सकते हैं। आप लोग पहले पढ़ लिए हैं ये सब चीज, लेकिन मतलब कि इन लोग आपको शॉर्टकट में रिवीजन के लिए, ताकि लोग जो यूट्यूब से वीडियो को देखते हैं कम से कम उनको शॉर्टकट में भी, ऐसे तो अभी आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स से, लेकिन एक शॉर्टकट में रिवीजन के लिए बता दिए, ताकि लोग जो यूट्यूब से देखें उनको शॉर्टकट में भी कम से कम जानकारी हो सके। आप लोग को तो पहले सब आराम से बता दिया गया था। आप देखिए चल रहा है क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। Types of matrices. Types of matrix लिखे या matrices लिखे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आदिम के प्रकार, तो 2 आदिम आपके बारे में बताया गया था, आदिम का प्रकार में। ठीक है, पहला बताएंगे वर्ग आदिम, वर्ग आदिम। ठीक है, वर्ग आदिम मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस या स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं। इसमें वर्ग आदिम क्या होता है, जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या। शॉर्टकट में लिखिए कि दोज मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, दोज मैट्रिक्स is equal to number of row, the matrix number of row equal number of row equal number of column
इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए आपको हिंदी में लिखा है तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होगा बराबर होगा उसे क्या कहेंगे वर्गाकार। ठीक है जैसे देखिए मान लेते हैं क्या नंबर ऑफ रो बराबर इसमें क्या होगा रो और कॉलम क्या होगा बराबर होगा। जैसे इसमें ये कोई मैट्रिसेस है इसमें हम दो रो लेते हैं ठीक है A11 और A21 दो रो लिए तो कॉलम में दो लेना पड़ेगा A12 A21 और A22 A11 A12 A21 A22 ठीक है पहला रो का दूसरा कॉलम दूसरा रो का पहला कॉलम दूसरा कॉलम ठीक है। इसी प्रकार से लिया जाएगा तो 3 by 3 दे सकते हैं 1 by 1 भी इस सब बता दिया गया था स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया गया है जितना बताएंगे रिवीजन में करा देते हैं जिससे कि बेहतर लोग को हो सके समझने में थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें। सेकंड देखिएगा क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या यहाँ लिखे नंबर ऑफ रो से बड़ा हुआ कौन नंबर ऑफ कॉलम शॉर्टकट में जाके रो को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से बड़ा अगर गेन रहेगा तो समझिए क्या कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मतलब कि अगर रो से बड़ा रहे कौन कॉलम मतलब कि रो से कम है लेकिन कॉलम वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो तो रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो इसका मतलब ये कि कॉलम ज्यादा होगा रो कम होगा। ठीक है तो ये बराबर क्या होगा मान लेते हैं कि A11 A21 हम दो रो ले लिए A12 A13 A22 A23 तो इसमें देखिए कितना रो एक रो दो रो R1 एंड R2 एक कॉलम दूसरा कॉलम एंड तीसरा कॉलम। ठीक है तो 2 by 3 दो रो है 3 कॉलम तो कॉलम की संख्या ज्यादा है ना कॉलम की संख्या क्या है ज्यादा है और रो की संख्या कम है इसलिए क्या कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो आप भी ले सकते हैं 1 by 3 का भी ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं 2 by 3 को या 3 by 4 का भी ले सकते हैं क्योंकि मान लीजिए 4 अगर 4 कॉलम में लेंगे 3 रो होगा तो निश्चित कॉलम की संख्या जो है ना बड़ा रहेगा और रो की संख्या कम रहेगा तो क्या कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब कि क्षैतिज आएगा। अब देखिए इसका उल्टा होता है मतलब कि उसमें क्या होगा कि रो की संख्या बड़ा रहेगा कॉलम की संख्या कम रहेगा तो होगा वर्टिकल मैट्रिक्स। बुक रही शायद तो मैट्रिक्स जो भी आते हैं जितना मैट्रिक्स का प्रकार है उस प्रकार को बता देते हैं फिर आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है उसका फिक्स कर देंगे। ठीक है उदाहरण स्तंभ आदि स्तंभ आदि ठीक है स्तंभ उदाहरण आदि 3 नंबर में लिखेगा उदाहरण आदि उदाहरण आदि को क्या बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिसेस। देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं लिखिएगा वैसा मैट्रिक्स अब यहाँ हिंदी लिखा रहे हैं चलिए उतना क्या लिखा देखिए देखिए वैसा मैट्रिक्स जिसमें वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो वैसा मैट्रिक्स
जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो तो उसे उदाग्र आव्यूह। वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, स्तंभ की संख्या से अधिक हो, ठीक है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक हो तो उसे उदाग्र आव्यूह कहते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, पंक्ति की संख्या अधिक होगा परंतु कॉलम की संख्या से पंक्ति की संख्या अधिक होगा, तो A11 A12 और A21 A22 A31 A32। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक रो, दूसरा रो एंड तीसरा रो, R1 R2 एंड R3, C1 C2। क्या है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तीन रो और एक कॉलम, दो कॉलम, यानी 3/2 है। तो आप क्या देख रहे हैं, शुरुआत पर बोलते रो, इधर वाला बोलते कॉलम, 3 बड़ा है ना कुछ से, इसलिए क्या कहलाएगा उदाग्र। उदाग्र मतलब वैसे लग रहा है कि जैसे आप इसमें इस प्रकार से आप क्या देखते हैं, देखने नहीं लग रहा है कि आपको जो ये लाइन है मतलब नीचे का लाइन इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है और इस प्रकार का लाइन जो कम है, मतलब जैसे देखिए उदाग्र मैट्रिक्स जो रहेगा तो आप देखेंगे कि इस तरफ का जो भाग है कम रहेगा। मतलब उदाहरण मैट्रिक्स में डायरेक्ट आप इस सब को छोटी बातों पर ध्यान नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो अधिक है। अगर रो की संख्या कॉलम से अधिक रहेगा तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या मतलब कि पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम रहेगा तो क्षैतिज मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। और पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक रहेगा तो उदाग्र आव्यूह, ठीक है। लिख लीजिए इसको। और एग्जांपल दूसरा दे देते हैं, मान लेते हैं कि 5 7 2 3 4 6, इसमें देखिए गाइस एक रो, दो रो, तीन रो, ठीक है, एक कॉलम, दो कॉलम, ठीक है ना। C1 से 4/3 का भी ले सकते हैं, ठीक है, और 4/2 का भी ले सकते हैं, 3/1 का भी ले सकते हैं। मतलब रो की संख्या जो कॉलम से अधिक रहेगा तो मतलब आप ये समझिए क्या है कि उदाग्र आव्यूह वर्टिकल मैट्रिक्स है, ठीक है। उदाग्र आव्यूह अगला लिखिएगा कौन, पंक्ति आव्यूह दिखाते हैं। रो मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के बारे में लिखेंगे वैसा मैट्रिक्स, वैसा आव्यूह, देखिए रो मैट्रिक्स, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या, जिसमें पंक्ति की संख्या पंक्ति की संख्या एक हो तो उसे दो पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति की संख्या एक हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है 2 3 4, कॉलम की संख्या चाहे जितना रहे लेकिन पंक्ति की संख्या एक रहेगा तो उसको क्या हम समझेंगे, उसको क्या समझेंगे पंक्ति आव्यूह, ठीक है। और दूसरा 2 ठीक है।
इस प्रकार से लिख सकते हैं। और मैट्रिसेस के बारे में बताया गया था, इस मतलब कि इस रूप में बड़े ब्रैकेट में भी लिखते हैं, छोटे ब्रैकेट में भी, या फिर इस रूप में भी लिखते हैं, इसके अंदर आप लिखते हैं क्या ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए हाँ वो तो सबसे शॉर्ट फॉर्म है, वो तो मतलब कि उसके माध्यम से वही तो लेना है, ठीक है। ये सब तो अंक है ना, उसके माध्यम से आप लिख सकते हैं A11, ठीक है। अब इसमें इसमें यूज करते हैं A11, A12, A13 हो गया क्या। तो एक ही पंक्ति है ना, इसमें रो की संख्या तो एक ही है, नंबर ऑफ रो बराबर 1, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वैसा जिसमें पंक्ति की संख्या है, पंक्ति की संख्या केवल एक रहेगा, मतलब नंबर ऑफ रो कॉलम चाहे जितना रहे लेकिन रो की संख्या एक रहेगा, पंक्ति की संख्या एक रहे, तो उसे हम क्या समझेंगे, पंक्ति आदि समझेंगे, ठीक है। कंप्लीट। अब देखिएगा लिखिए इसे, देखिए आप कॉलम मैट्रिक्स मतलब कि स्तंभ आदि। पंक्ति आदि को कौन सा जवाब बोलते हैं, पंक्ति आदि का एक और नाम है जिसे बोलते हैं, इसके बगल में मतलब एक पूरे बिल्कुल वर्ग में 4 इसलिए लिखना है कि इसमें रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या 4 है, 4 कॉलम है ना, इधर से लिखते हैं कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम नीचे से मतलब जैसे कि कॉलम जो है ना पूरा अनंत कर दिया है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कॉलम की संख्या कितना है आप इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ 1 5 -7 8 6 जैसे ही मतलब कि पूरा अंतर जाएगा नहीं जाए उससे मतलब नहीं, पूरा अंतर जाएगा तो इधर वाला रो पड़ा गया, इधर वाला कॉलम पड़ा गया, कॉलम में एक भी लाइन दिया गया समझ जाइए कि आप 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम और रो तो एक ही नहीं, इधर से जो लाइन गुजरेगा उसको रो बोलेंगे, इधर से लाइन गुजरते जाएगा उसको कॉलम, ठीक है समझे। मतलब जो है ना कि जैसे कि रो है वो तो रो हो गया, और कॉलम मतलब जैसे कि मतलब जैसे 1120 मतलब उतना लिखना पड़ेगा, उतना कॉलम हाँ लिख भी सब लिखना जरूरी है, जैसे आदमी का कोई भी लिखना जरूरी है। आपको कहने मतलब कि इधर की संख्या ना पता ही पूरा कॉलम कर पाता है कि मतलब कि एक भी रहेगा तो बन पाएगा नहीं, एक भी रहेगा तो बन जाएगा, क्योंकि अगर इसमें संख्या रहेगा तो रो की संख्या बढ़ेगा, कॉलम की संख्या तो वही रहेगा। जैसे देखिए कि पहला रो अगर इधर और नीचे संख्या लिखेंगे तो दूसरा रो होगा, और संख्या लिखेंगे तीसरा रो चौथा रो, लेकिन कॉलम की संख्या तो एक ही रहेगा, जैसे एक लिखा गया पहला कॉलम है दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम 4 कॉलम और 5 कॉलम, ठीक है समझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन सब प्रीवियस बनेगा, छोटा छोटा प्रॉब्लम देगा कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा स्तंभ आदि का स्तंभ सदिश बोलते हैं, पंक्ति आदि को पंक्ति सदिश भी बोला जाता है, एरो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। पंक्ति आदि को जानते हैं पंक्ति सदिश भी बोलते हैं, पंक्ति आदि को पंक्ति सदिश भी बोला जाता है और स्तंभ आदि को स्तंभ सदिश भी बोला जाता है। तो 5 नंबर में लिखिएगा स्तंभ आदि, स्तंभ आदि और इसको लिखा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है कॉलम मैट्रिक्स लिखिएगा, ठीक है। हाँ वैसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो, वैसा मैट्रिक्स वैसा भी जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो, वैसा भी जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो, स्तंभ की संख्या 1 हो तो उसे स्तंभ आदि बोलते हैं। चाहे इसमें रो जितना भी रहे, कॉलम केवल एक ही है ना, देखिए रो चाहे जितना भी रहे, कॉलम एक रहे, कॉलम की संख्या 1 रहेगा तो क्या होगा स्तंभ आदि। अगर इसको मैं ऑर्डर लिखना चाहे तो 1 2 3 4 रो है 1 कॉलम, ठीक है। और देखिए A11 A21 A31 और
क्या समझे? पहला मैट्रिक्स क्या, पहला रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम, तीसरा रो का पहला कॉलम, चौथा रो का पहला कॉलम, इस प्रकार से है जिसमें स्तंभ की संख्या कितना है? स्तंभ की संख्या एक ही है ना, स्तंभ की संख्या एक है, इसलिए क्या कहेगा मतलब कि स्तंभ आ गया। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। देखिए अब शून्य जीरो मैट्रिक्स के अंदर इस सब का मतलब कि मैट्रिक्स का प्रकार है बताते हैं। कुल मिलाकर क्या होगा, प्रकाश का मूल्य याद है तो सुन आप हाँ सुन आदि जीरो और नल मैट्रिक्स, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं या नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसलिए लिखिए क्योंकि जीरो मैट्रिक्स भी यहाँ लिख सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो देखिए शून्य आ गई तो क्या लिखेंगे, वैसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव जीरो हो, वैसा अवयव वैसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव सभी अवयव और एलिमेंट जीरो, जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, वैसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे शून्यावयव यानी आदि कहते हैं। तो उसे शून्यावयव यानी आदि कहते हैं, तो उसे शून्यावयव या वृत्तावयव। वैसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे शून्यावयव या वृत्तावयव कहते हैं। सिंपल। ठीक है, इसके नल मैट्रिक्स को समझना सिंपल है, कोई भी चाहे तो एक आप मैट्रिक्स लीजिए, मतलब दो रो तीन कॉलम लीजिए या 1/2 का लीजिए या 1/1 का लीजिए, मतलब कोई भी ऑर्डर लेना है, लेकिन उसके सभी एलिमेंट जीरो रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, शून्यावयव या रिक्तावयव बोलेंगे, मतलब जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, कंप्लीट है। आप भी तो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए। और एलिमेंट जीरो लिखा है, इसका मतलब क्या समझे कि सभी अवयव इसके अंदर के सब एलिमेंट मतलब कि मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी सब क्या हो जाता है अवयव मतलब एलिमेंट। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स है, हां इसको ध्यान से समझिए। अब जब दो चार मैट्रिक्स आएगा उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए बोलते हैं। देखिएगा विकर्ण आदि, विकर्ण आदि डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, विकर्ण आदि किसे कहते हैं, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिए, वैसा वर्ग आदि, वैसा वर्ग आदि जिसके विकर्ण के अलावा, वैसा वर्ग आदि जिसके विकर्ण के अलावा, वैसा वर्ग आदि जिसके विकर्ण के अलावा, वैसा वर्ग आदि जिसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा वर्ग आदि
वैसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, जैसे देखिए विकर्ण मतलब समझ रहे हैं, जिसमें आई और जे बराबर है, विकर्ण अवयव उस अवयव को कहते हैं। जैसे देखिए इसको बोलते हैं विकर्ण, ठीक है, जो त्रिशंकु से डायरेक्ट लाइन खींचा रहा है। और दूसरा तरीका इसको शॉर्टकट समझने का है क्या, इसका जो विकर्ण बन रहा है वहां पे देखें कोई संख्या है, और विकर्ण के अलावा जो भी बाकी है वो सब क्या है, वो सब बाकी क्या है, मतलब कि विकर्ण के अलावा जो भी बचा हुआ है वो सब क्या है, जीरो, ठीक है। तो विकर्ण भी उसको बोलेंगे, जैसे देखिए a11 निकालना है, a11 का मान मान लेते हैं कोई संख्या आ गया a22 और a33, मतलब यही विकर्ण आदि में शामिल होते हैं। जैसे देखिए a11 में शामिल होगा नहीं, पहला रो का पहला कॉलम, और ये क्या आएगा, दूसरा रो का दूसरा कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम, और ये आएगा क्या, तीसरा रो का तीसरा कॉलम। तो यानी कि जिसमें आई और जे की संख्या बराबर होता है, आई और जे क्या होता है, बराबर होता है, वही क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव के मतलब अवयव होते हैं। जैसे देखिए इसमें आई और जे बराबर है ना, रो और कॉलम की संख्या बराबर है, इसलिए क्या होगा, विकर्ण अवयव होगा। इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है, इसलिए विकर्ण अवयव होगा। इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है, इसलिए विकर्ण अवयव क्या होगा, अवयव होगा, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ से क्या समझे, हम यहाँ से ये समझे कि वैसा अवयव जिसके वैसा वर्ग अवयव होता है, मतलब उसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है, मतलब हम वैसा वर्ग अवयव लेंगे। वर्ग अवयव मतलब जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होगा, बराबर। वर्ग अवयव का डेफिनेशन आपको लिखा है कि जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मतलब कि ये वर्ग अवयव है कि नहीं, R1 R2 और R3, ठीक है। इसमें 3 रो है और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है, C1 C2 और C3। तो 3 बाय 3 करेंगे, ठीक है, लेकिन ना ये पहले सबसे पहले बात ये कि तो वर्ग अवयव हो गया। और इसका जो विकर्ण है, इसका जो विकर्ण है उसको देखिए, वहां पे कोई ना कोई क्या है कि मतलब संख्या का मतलब उसका जो अवयव है कुछ ना कुछ संख्या है, बाकी सारा क्या है, जीरो। तो वैसा वर्ग अवयव जिसका मतलब कि विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, जीरो, तो उसे क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब विकर्ण अवयव कहते हैं। मतलब इसको हम इसको समझें तो ऐसे रखिए, a11 फिर 0 0, a12 फिर a12 के जगह पर भी 0 होगा, मतलब a11 और यहाँ भी 0 रहेगा, a22 और यहाँ भी 0 होगा, और यहाँ भी 0 होगा, 0 0 और 1 3। मतलब आप यहाँ से कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। समझना ये है कि देखिए इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है कि नहीं, मतलब कि पहला रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम और तीसरा रो का तीसरा कॉलम, मतलब कि इसमें क्या है, आई और जे बराबर है। पहला तो बोलते हैं आई को क्या बोलते हैं, रो, और जे को कॉलम बोलते हैं। तो जिस करते हैं तो आई और जे इससे बराबर, आई भी एक है, जे भी एक है, आई 2 है, जे भी 2 है, आई क्या है 3 और जे भी 3 है, ठीक है। तो दोनों मतलब बराबर है, इसलिए हम क्या इसे बोलते हैं, विकर्ण। तो आपके लिए मैथ में इतना ही जो भी बचा हुआ है बाकी करवा जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वीडियो।